जय शिव शंभु दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके अंदर जो शक्ति है भगवान राम की कृपा से आई। लंका दहन और राम राज की स्थापना में उनका पूरा योगदान रहा है। किंतु भगवान सूर्य से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली हनुमान जी ने। एक बार मतंग ऋषि के आश्रम में अपनी माता अंजनी के साथ वे मौजूद थे। माता अंजनी ने विचार करने लगी कि भगवान सूर्य से पुत्र हनुमान ने दीक्षा पहले ही ले चुके हैं, उपनयन संस्कार भी उन्होंने ही किया है और आगे की शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए हनुमान को। ऐसा विचार कर माता अंजनी ने हनुमान जी से बड़े लाड़ प्यार से उनके तरफ देखते हुए कहा, पुत्र, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए सूर्य लोक को प्रस्थान करना होगा। श्री हनुमान जी अपनी माता की बात ध्यान से सुन रहे थे और माता को कहा, जैसी आपकी इच्छा माता, जैसी आपकी आज्ञा माता। और ऐसा कहकर हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान किया और उसी क्षण सबको आदर से प्रणाम कर सूर्य लोक को प्रस्थान किया हनुमान जी ने। हनुमान जी के पास राम नाम की माला थी, सो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। इसलिए सूर्य लोक तक पहुंचना उनके लिए बहुत आसान हो गया। सूर्य लोक में प्रवेश करते ही पवित्रता और प्रकाश का उन्हें अनुभव होने लगा था। सूर्य देव का यह क्षेत्र में सात्विक पवित्रता ऊर्जा का प्रकाश यहाँ सभी दिशाओं में फैली हुई थी। हनुमान जी को यहाँ पहुँचने के बाद आगे कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हनुमान जी वहीं रुक गए। वह सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, और तभी उन्हें स्मरण आया और प्रभु श्री राम का दिव्य नाम, पावन नाम स्मरण किया। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम का 2 अक्षर विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, भक्ति, तप और समर्पण के प्रतीक। जहाँ सभी साधनों की गतियाँ थम जाती हैं, वहीं से श्री राम जी का नाम मार्गदर्शन करता है। और हनुमान जी श्री राम के पावन नाम के ध्यान में लीन हो गए और ऐसे लीन हुए कि उन्हें देश काल और दिशा दशा का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। बस आनंद और भाव में क्षण बीतने लगा और तभी उन्हें कुछ स्वर कान में गूंजा। वत्स हनुमान, बड़े तेजस्वी मिठास भरा स्वर थे। स्वर में भाव सहजता का समावेश था। सचेत हुए और सामने देखा तेजस्वी ऋषि खड़े थे। वत्स, मेरा नाम तपा है, ऋषि ने स्वयं अपना परिचय दिया, और मैं परमात्मा की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ और मेरा दायित्व है कि मैं तेरा मार्गदर्शन करूँ। हनुमान जी को उनकी बातों में सत्य व स्नेह अनुभव हुआ। और फिर ऋषि तपा ने हनुमान जी से कहा कि पुत्र, यहाँ से आगे परम दिव्य क्षेत्र है जो सूर्य का क्षेत्र है। यहाँ से केवल वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व प्रकाशित कर लिया हो और जिनके सभी पंचकोश माँ गायत्री के तप से पूरी तरह से प्रकाशित हो। इतना कहकर महान तपस्वी ऋषि तपा ने उनसे कहा, गायत्री में सृष्टि के ज्ञान विज्ञान की समस्त धाराएं समाई हैं। जब तुम्हारा सूक्ष्म कारण वह स्थूल शरीर ऊर्जा शरीर में परिवर्तित हो जाएगा, तभी तुम्हारी आगे की यात्रा संभव हो सकेगी, क्योंकि इससे आगे पदार्थ रूपी वस्तु नहीं जा सकती, केवल दिव्य आत्माएं आ जा सकती हैं। फिर महान तपस्वी ऋषि तपा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें गायत्री व परम गोपनीय मंत्र बताता हूँ। तुम भी मेरे साथ साथ बोलना, जिससे तुम अपना स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर को ऊर्जा रूप में बदल सकोगे। इतना कहकर उन्होंने मधुर धीमे स्वर में उच्चारित किया ये मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन्होंने इस तरह का उच्चारण के बाद गायत्री मंत्र परम भक्त हनुमान के मन में अस्तित्व में उतरने लगा और महातपा द्वारा बताए गए सभी क्रिया 7 गायत्री मंत्र को हनुमान जी ने धारण किए। तभी ऋषि महातपा ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि पुत्र, यह सभी क्रियाएं दुर्लभ, अलौकिक एवं परम गोपनीय है। संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही लोग यह क्रिया जानते हैं। इनका भेद तुम किसी को न कहना। अब माँ गायत्री की साधना का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर दिखने लगा
और इसकी आश्चर्यजनक प्रभाव से हनुमान जी की देह परिवर्तित होने लगी। वहाँ उस स्थान पर ऊर्जा आकार दिखाई देने लगे। हनुमान जी के ऊपर वो अनुभव करने लगे कि वह भय से मुक्त आत्माओं के क्षेत्र में हैं। यहाँ ऐसा आश्चर्यजनक व दिव्य क्षेत्र था जहाँ विभिन्न मुक्त आत्माएं ज्ञान शरीर में रहती है। यह बहुत विचित्र अनुभूति थी हनुमान जी की। इस ऊर्जा शरीर को पाने के बाद अब वहाँ के सारे रहस्य एक एक करके सामने प्रकट हो रहे थे। वह दिव्य मार्ग को जो भगवान सूर्य देव के आध्यात्मिक लोक की ओर जाता था, वहाँ ज्ञान व विवेक की छाया भी नहीं थी। वहाँ तक पहुँचना ज्ञान की पराकाष्ठा को पाना था। तो ये थी हनुमान जी की कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको शायद पता ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा?